Good morning, students. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 13, clothes. आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉथ्स, कपड़े जो हम वेयर करते हैं, पहनते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कपड़े किस तरीके से बनते हैं और वो किस तरीके से रखे जाते हैं संभाल कर, और डिफरेंट तरीके के क्लॉथ्स कैसे होते हैं, डिफरेंट सीजन्स में किस तरीके के क्लॉथ्स वियर किए जाते हैं, वो कैसे बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में 12 चैप्टर कंप्लीट किया था, क्लीन सराउंडिंग्स। क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे 12 एंड 13 के, जब आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी। आप सभी को एक वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आप लोगों को पेस्ट स्मॉल स्क्वायर पीसेस ऑफ क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल एंड नायलॉन। छोटे छोटे कपड़े चिपकाने हैं, पेस्ट करने हैं, वूलन के या कॉटन के, नायलॉन के और सिल्क के, इन ब्लॉक्स में। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड फाइबर्स। कपड़े किससे बनते हैं? एक लंबे थ्रेड, लंबे धागे से, जिसको क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। फैब्रिक इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। फैब्रिक क्या होता है? कोई भी कपड़ा जो स्टिच नहीं किया हुआ होता है, उससे क्या बनते हैं? सिले हुए कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। क्लॉथ्स क्या होते हैं? जो स्टिच कपड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लॉथ्स। द फाइबर्स आर वोवन टू मेक द फैब्रिक। फाइबर्स क्या होते हैं? जो धागे होते हैं उनको सिला जाता है, वोवन किया जाता है, जिससे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, एक कपड़ा बनता है। फिर कपड़े से हमारे क्लॉथ्स तैयार होते हैं। फाइबर्स आर क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हम पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स, ऐसे कपड़े या ऐसा धागा जो किससे बनता है? प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे नेचुरल फाइबर्स के? कॉटन, लाइनन, कॉयर एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कॉटन हो गया, लाइनन हो गया। कॉयर क्या होता है? नारियल की जो जाट होती है, मतलब नारियल के ऊपर एक जूट जैसा लगा होता है, वो जूट एक अलग होता है। जूट, ये सब क्या होता है? नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क हमें किससे मिलते हैं? वूल एंड सिल्क ऐसे नेचुरल फाइबर्स है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो समझ में आया नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, कॉयर, लाइन, ये सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। सो नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 84 ऑफ योर बुक। ओके, सो जूट। जूट क्या होती है? जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, कारपेट्स, रोप एक्सेट्रा। जूट किससे ऑब्टेन होती है, किससे निकलती है? हमें प्लांट से निकलती है। किस लिए यूज़ की जाती है? गनी बैग्स। गनी बैग्स क्या होता है? बोरे देखे आप लोगों ने? बोरे होते हैं जिसमें सामान रखते हैं, गेहूँ आता है, वो किससे बनता है? गनी बैग्स बोलते हैं उसे। बोरे जितने भी होते हैं उनको गनी बैग्स बोलते हैं। कारपेट देखा होगा, रोप्स देखा होगा, ये सब किससे बनते हैं? जूट से बनते हैं। जूट की रस्सी देखी है, कारपेट देखे हैं हमने। इस तरीके से जूट के प्लांट होते हैं, उनको इस तरीके से खेती की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है, जैन जूट के आइटम्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोयर। इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट के बाहरी हिस्से पर जो जूट जैसे धागे कह सकते हैं या फिर जो जूट होती है उससे क्या बनता, वो क्या होता है? कोयर होता है। कोकोनट की बाहरी लेयर पर वो किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वुड, मैट, मैट्रेस एंड रोप्स। किस लिए यूज़ होता है वो? फुट मैट्स, मतलब मैट जो हम बिछाते हैं, मैट्रेस होते हैं, या फिर जो रस्सियाँ होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। चलने वाले जो मैट हम बिछाते हैं ना ज़मीन पर, उसके लिए कोयर का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से कोयर
हमें देखने को मिलता है। कोयर के आइटम्स ये सारे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिल्क। सिल्क क्या होता है? फाइबर होता है। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि किससे निकलता है? सिल्क वॉर्म से निकलता है। सिल्क वॉर्म क्या है? एक एनिमल और प्लांट से निकलने वाले फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। दे ग्रो ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 5 वीक्स। सिल्क किससे निकलता है? सिल्क वॉर्म से निकलता है। सिल्क वॉर्म क्या होता है? कीड़े होते हैं सिल्क के। ये किस पर ग्रो करते हैं? मलबरी लीव्स पर। मलबरी लीव्स मतलब शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ 5 हफ्तों में तक रहकर ग्रो करते हैं। इस तरीके से सिल्क वॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा। एंड जो सिल्क का फिर फाइबर बनता है, दैन फिर सिल्क क्लॉथ बन जाता है। सिल्क के क्लॉथ बिल्कुल सिल्क चिकने से होते हैं, बिल्कुल शाइन करते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं सिल्क के क्लॉथ्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 85 पर। ओके, सो नाउ वूल। वूल सभी को पता है क्या होता है। वूल तो शीप से निकलता है। वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल, गोट और शीप कॉल्ड फ्लीस। हमें वूल कहाँ से मिलता है? ऊन कहाँ से मिलता है? एनिमल्स के बॉडी कोट से। जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, मीन्स बर्फीली जगहों पर रहते हैं, उनके शरीर पर इस तरीके का कोट पाया जाता है जो कि ऊनी होता है, वूलन होता है। उससे हमें क्या मिलता है? जैसे कि कैमल, गोट, बकरी या फिर शीप, इनसे हमें जो ऊन मिलता है उसको फ्लीस बोलते हैं। शेयरिंग इज द शेव्ड ऑफ द स्किन ऑफ शीप। शेयरिंग क्या होता है? जब हम ये ऊन निकाल लेते हैं बॉडी से एनिमल की, तो उसको क्या कहते हैं? शेव कर देते हैं उसकी बॉडी को, तो उसको हम शेयरिंग कहते हैं। लॉन्ग थ्रेड्स आर स्पन इनटू लॉन्ग फाइबर्स। जब ये ऊन निकल आता है बॉडी पे से शेव करने के बाद, तो फिर उनको स्पन किया जाता है, स्पिन किया जाता है, मीन्स मिलाकर ऊन बनाई जाती है, लंबे लंबे फाइबर्स बनाए जाते हैं, ऊन बनाई जाती है। देन दीज फाइबर्स आर वूवन इनटू वूलन फैब्रिक। फिर ये जो फाइबर्स है वो किस में बनते हैं? किस में बो दिए जाते हैं? वूलन फैब्रिक में वूव कर दिए जाते हैं, मीन्स वूवन कर दिए जाते हैं, बुन दिए जाते हैं। दिस फैब्रिक इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स लाइक ट्राउज़र, शॉल एंड कोट। फिर इन फैब्रिक का यूज़ किस लिए होता है? क्या बनाने के लिए? क्लॉथ्स, कपड़े, शॉल, कोट, या आपके जितने भी वूलन क्लॉथ्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से शीप रहती है। सबसे ज़्यादा शीप की जो बॉडी है उससे शेप्ड ऑफ किए जाते हैं फ्लीस को, ठीक है, जो वूल होता है उसकी बॉडी पर, उसे देन फिर उसे शेप्ड ऑफ किया जाता है, शेयरिंग जिसे हम कहते हैं। देन वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं।